इसका मतलब जलने के लिए तुझे अकेला छोड़ देते हैं। यही संसार की हालत है कि जब पैसा होता है तो आपके साथ बहुत लोग आ जाते हैं, जब आपके पास हुकूमत होती है तो बहुत लोग आ जाते हैं। लेकिन इस हुकूमत को, पैसे को देखकर अपने परिणामों को मत गिराना, क्योंकि ये सराय तो एक दिन खाली करनी पड़ेगी। और जो सराय को सराय समझ लेता है वो आत्मसत्ता को पा लेता है। आत्मसत्ता को पाना है तो एक ही उपाय है कि आत्म संपत्ति को पहचानिए, अपने जीवन के रहस्य को पहचानिए। क्योंकि जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, ये जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, फिर हमें एक एक सांसों को तरसाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी। हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी। मौत कभी भी आ सकती है, मौत किसी घड़ी भी आ सकती है। छोटे को आ सकती है, बड़े को आ सकती है, बूढ़े को आ सकती है, रोगी को आ सकती है, जवान को आ सकती है, तो सहरा बांधने वाले दूल्हे को भी आ सकती है। लेकिन जो मौत को पहचान लेते हैं उनको मौत कभी उनके यहाँ झांकने की भी हिम्मत नहीं रखती है। तो हम मौत पर विजय पाना है, हमें मौत पर वो शासन पाना है, अपने दिल को विशाल बनाना है। क्योंकि जिसने भी एक बार मौत को देख लिया है, आज दुनिया के धर्म कर्म जो व्यवहारिकताएं वो सब मौत पर तो खड़ी हैं। यदि मौत ना होती तो मंदिर नहीं होते। हर इंसान जिंदगी को प्यार करता है, मौत से घबराता है, लेकिन ध्यान रखना मौत है इसीलिए तो जिंदगी है। आज तुम्हारे बुजुर्ग नहीं मरे होते तो तुम कहाँ पर रहते। बुजुर्गों ने अपनी जगह खाली की है और तुम्हें छोड़ दी है, और तुम आकर रह रहे हो। तुम भी थोड़े दिन रहोगे, तुम भी चले जाओगे। हमने मुर्दों का सामान इकट्ठा कर लिया है। जो लोग कहते हैं हमारे बुजुर्ग इतने महान थे, लेकिन मैं कहती हूँ बुजुर्गों से महान तो हमारे परमात्मा थे, जो कि सब कुछ छोड़कर चले गए थे। छोड़कर क्या चले गए थे? उन्हें ये सत्य नजर आया कि इन पदार्थों में सुख नहीं है, उस परमार्थ में सुख है। कचड़े को छोड़कर आप क्या माला फेरते हो कि मैंने कचड़े को फेंक दिया, कचड़ा तू बहुत अच्छा था, मैंने आज दुख हो रहा है, ऐसा नहीं भाव आता है। लेकिन कचड़े को दिखते ही कचड़े को निकालने का प्रयास करते हो। ऐसी जिंदगी में क्षुद्र जो कि वासनाएं, क्षुद्र वासनाएं अपने जीवन पर सत्ताधारी हो गई हैं। आज तक हमें अनादिकाल से हमने कपड़े बदले हैं, घर बदले हैं, चित्र सबके एक से, चित्र सबके एक से, पेंटर अलग अलग हैं और जाना सभी को एक दिन। सेंटर अलग अलग हैं, हमारे सेंटर ना जाने कौन गांव, किस जगह, कौन सी गली, कौन सा शमशान घाट मिलेगा, लेकिन एक दिन तो जाना पड़ेगा। और जिंदगी के घाटों को पहचान लो। घाट घाट का पानी पीना बंद कर दो, घाट घाट पर मौत की भीख बंद कर दो, तो परमात्मा तुम्हारे घर पर आ जाएगा। क्योंकि संत को महल और कुटी में कोई फर्क नहीं होता है। संत तो जहाँ रहे, वन वन प्रसाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। और संत के लिए मौत भी कोई चीज़ नहीं होती है। क्योंकि मेरी भावना में हम पढ़ते भी हैं, लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे। लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आ जाए, मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कल आएगी या आ जाएगी। बुद्ध ने एक मौत देखी और उनका चित्त बदल गया। आदिनाथ ने एक मौत देखी और उनका चित्त बदल गया। एक मौत देखी और उन्हें अपना ज्ञान हो गया कि एक दिन तो मरना ही है। हम लोग मौत देख लेते हैं लेकिन अपने आप को नहीं बदल पाते हैं, मौत से बचने का प्रयास करते हैं। और जितना जितना मौत से बचोगे, मौत उतने जल्दी पकड़ लेगी। आदमी को चोट भी लगती है तो कहता मरे। आदमी भगवान का नाम भी लेता है तो सिर्फ भय से भागने के लिए लेता है, परमात्मा से प्रेम से नाम नहीं लेता है। और जहाँ प्रेम से नाम नहीं लिया जाए, भय से नाम लिया जाए, वो भक्ति कैसे हो सकती है? जहाँ भय होता है वहाँ तो प्रेम भी नहीं होता है। आपने देखा होगा पति पत्नी एक दूसरे से भय खा रहे हैं, झगड़ा ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए, मेरी बात काट ना दे, मेरा अपमान ना कर दे, और इसीलिए झगड़े के कारण आज परिवार में बिखराव है। एक दूसरे की बात कोई सुनना पसंद नहीं करता। पहले हमारे घरों में दीवार होती थी लेकिन दिल एक हुआ करते थे, आज उल्टा हो गया। हम एक छत के नीचे रहते हैं, हमें एक दूसरों का पता नहीं होता है। लोग कहते थे कि दीवालों में दरार पड़ती है, लेकिन हकीकत ये है जब दिलों में दरार होती है तभी दीवार बनती है, तभी दीवार बनती है। तो मैं तो कहती हूँ दिलों की दरारों को मिटाओ, संपूर्ण विश्व को अपना समझो। क्यों ऐसा भाव आता है कि हिंदुस्तान की माँ कहती पाकिस्तान के लोगों को मारा, और पाकिस्तान की माँ कहती हिंदुस्तान के लोगों को मारा। अरे आज से कुछ दिन पहले आपको पता है
1947 के पहले कराची भी हमारा ही हिस्सा था, लेकिन आज उधर कोई पैदा हो जाए तो हमें दुश्मन लगने लगता है हमें, क्योंकि हमने सीमाएं बांध रखी हैं, और जहाँ सीमाएं हैं वहाँ नर्क है। जहाँ सीमाएं, अपने परिवारों में देख लो, जहाँ सीमाएं, जहाँ सत्ता का अधिकार आ जाता है वहाँ परिवारों में झगड़ा पैदा हो जाता है। जहाँ दो भाई हैं, आजकल 2-3 बच्चे होते हैं, उसमें भी प्यार से नहीं रह पाते। हर माँ तो कहती है मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं कहती हूँ घर में इतना प्रेम बढ़ाओ कि जो जितने भी बच्चे हैं, आजकल तो कोई चाचा ताऊ मौसा मौसी मिलता ही नहीं। यदि ताऊ मिलेगा तो मौसी नहीं मिलेगी, और मौसी मिलेगी तो ताऊ नहीं मिलेगा। हमने सारे रिश्तों को समाप्त कर दिया है। हम रिश्तों को समाप्त नहीं करें, रिश्ते बढ़ें, यहाँ के रिश्ते भी बढ़ें, और परिवार संबंधों के रिश्ते, ये रिश्तों के साथ साथ परमात्मा का रिश्ता भी बनाएं। क्योंकि अंदर में यदि निर्द्वंद भाव हो, अंदर में यदि कुछ विकल्प नहीं हो, तो रिश्ते कहीं भी रहो, किसी जगह भी रहो, वन में रहो, भवन में रहो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक राजा का मित्र फकीर था, कई वर्षों बाद लौटा था। राजा ने सोचा कि फ़कीर से कहूँगा, मैं अपना राज्य दिखाऊंगा। राजा ने अपनी सत्ता दिखाने के लिए अहंकार भाव से राजा फ़कीर से कहा कि फ़कीर जी आप हमारे यहाँ चलिए। और फ़कीर था, उसने कहा जैसी भाव, और चला आया। अब राजा को अंदर तो लगा कि इस फ़कीर ने एक बार भी नहीं कहा कि हम राजभवन में हम नहीं जाते, हमारे फ़कीरों का राजभवन में क्या काम। लेकिन वो तो, उसको क्या फ़र्क पड़ता। उसने कहा जैसी विचार हो, और राजा लाया और वो आ गया। राजा ने जो खाने दिया उसने खा लिया। राजा ने जो कालीन आदि अच्छे महल दिया उसमें वह रहने लगा। 1 महीना हुआ था कि राजा ने आकर पूछा फ़कीर से कि मेरी एक शंका है, मेरे मन में एक प्रश्न है। उनने कहा तुमने 1 महीने तक क्यों दबाया, ये प्रश्न तो उसी दिन उठ गया था। उसने कहा मतलब नहीं, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सुबह सुबह घूमने चलेंगे तभी बता देंगे। और राजा को लगा ये क्या बताएगा, मेरे मन की बात है कैसे जानता है। लेकिन फ़कीरों की दृष्टि बहुत दूर दृष्टि होती है, वो सब समझ जाते हैं आप क्यों आए हैं, क्या मांगने आए हैं। क्योंकि यहाँ मांगने के अलावा कोई जाता ही नहीं किसी के यहाँ, चाहे रिश्तेदारी में जाए, चाहे संतों के पास जाए, चाहे मंदिरों में आए, लोग मांगने के लिए चले आते हैं। तो उसने भी कहा कल सुबह बता दूंगा। और सुबह जब वह घूमने जा रहे थे तो फ़कीर बहुत दूर तक निकल गया। घूमते घूमते राजा ने कहा वो एक प्रश्न रह गया था। उसने कहा चलो थोड़ी दूर और गए। फिर राजा कुछ पूछना चाहता था तो फ़कीर ने कहा इतनी जल्दी क्या है, और दूर चलो। और 5 किलोमीटर के करीब चले गए। उसके बाद राजा ने घबरा कर कहा कि इसके आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, इसके आगे मेरी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। और आज मेरे राज दरबार में किसी की कुड़की का केस है, किसी को आना है, किसी को सज़ा सुनाना है, किसी की संपत्ति जब्त करना है, किसी को न्याय दिलाना है, बहुत सारी बातें हैं। और मेरा समय हो गया और मुझे लौटना है। लेकिन आपने उस बात का जवाब नहीं दिया, मेरा एक प्रश्न था उसका जवाब नहीं दिया। तो फ़कीर ने कहा जवाब दे तो दिया, अब मैं जाता हूँ, अब तुम जाओ वापस। उसने कहा आपने जवाब कहाँ दिया, मेरा एक प्रश्न था। तो फ़कीर बोला यही ना प्रश्न था तुम्हारा कि आप फ़कीर होकर भी हमारे राजमहल में रुके। लेकिन ध्यान रखना, मैं राजमहल में रुका लेकिन मेरा दिल राजमहल में नहीं था। मेरा देह तो राजमहल में थी, मेरी देह भले थी भोगों के बीच, लेकिन मैं नहीं था। और तुम आज जंगल में आ गए हो मेरे साथ, लेकिन तुम्हारा दिल दिमाग तुम्हारा पीछे बहुत कुछ रह गया। और मैं फ़कीर हूँ, मेरा पीछे कुछ नहीं रहता है, मैं छोड़ आया तो छोड़ आया। इसी प्रकार से ध्यान रखना, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो जीवन में पक्षियों की तरह होते हैं, उड़ते हैं लेकिन निशान का ख्याल नहीं रखते हैं। और वो सरिता की धारा की तरह होते हैं, बहते हैं लेकिन उसका धारा पर कोई लकीर नहीं खींचते हैं। संत लोग होते हैं सूरज की तरह होते हैं, गरीब के यहाँ भी प्रकाश करते हैं तो अमीर के यहाँ भी प्रकाश करते हैं। किसी फ़कीर के यहाँ जाते हैं तो संत के यहाँ भी चले जाते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दुनिया में रहता हूँ, हमारी ज़िंदगी भी कैसी हो, दुनिया में रहता हूँ, तलबदार नहीं हूँ, बाज़ार से गुजरा हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ। हम दुनिया में रहें लेकिन एक बाज़ार में आसक्ति से नहीं। आपने देखा होगा बाज़ार में आपको चीज़ें कब नज़र आती हैं, यदि भूखे हों
तो रेस्टोरेंट नज़र आते हैं। यदि बेटे की शादी हो, जेवर खरीदने गए तो सुनार की दुकानें नज़र आती हैं। यदि किसी के लिए कपड़ा खरीदने गए हो तो शोरूम नज़र आते हैं। और यदि आप किसी के गम में गए तो ना आपको शोरूम नज़र आते हैं, ना दुकानें नज़र आती हैं, ना आपको कोई चीज़ नज़र आती है, सिर्फ आपको वो व्यक्ति नज़र आता है। तो आपकी नज़रिया भी ऐसा हो जाए कि आप जब देखें तो आपको वस्तुएं नहीं, उस व्यक्तित्व पर नज़र जाए, उस आत्मदृष्टि पर नज़र जाए जिसके लिए हम पैदा हुए थे। क्योंकि कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तरे सही आवा। किसी ने कहा है, बड़ी अच्छी चौपाई कही है रामायण में कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अरे बड़े भाग्य से मनुष्य तन पाया था और इसी कोड़ियों में गंवा दिया, इसे मकान महल ये सब चीज़ों में बनाने में गुजार दिया। अकबर ने भी फतेहपुर सीकरी में लिखा है कि ये द्वार है, ये द्वार रुकने के लिए नहीं, ये द्वार निकलने के लिए है। तो ध्यान रखना, जीवन का द्वार भी निकलने के लिए है, ये द्वार रुकने के लिए नहीं है। जो निकल जाते हैं वो मोक्ष मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जो निकल जाते हैं वो जीवन में आनंद उठाते हैं। इसी जीवन को परम हर्ष उल्लास से भरा त्यौहार बनाते हैं। जो जीवन की जीने की कला जानते हैं उन्हें इस जीवन में खुशी और आनंद नज़र आता है, उनका जीवन महोत्सव बन जाता है, उनका जीवन आह्लादित हो जाता है। और जो जीवन को नहीं जीना जानते हैं उनका जीवन विषाद बन जाता है। हम परमात्मा से कभी ये मत कहो कि परमात्मा तू मुझे प्रसाद में मोक्ष देना, अरे ये कहो कि मैं प्रसाद से नहीं, किसी से कोई खुश हो जाए और आपको कुछ दे दे और नाराज होगा तो छीन लेगा। हम मोक्ष को प्रसाद में नहीं मांगते हैं, हम तो प्रयास से मांगते हैं। अपने कदम बढ़ाएंगे, गतिशील करो कदमों को, गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है और काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है, पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। आपकी सांसें सार्थक हों, आपकी सांसें आपको अंतिम विश्वास तक ले जाएं, आप जीवन में विश्वास के काबिल बने, परमात्मा की आस के काबिल बने। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान। ऐसे संतों की पदरस से, ऐसे संतों की पदरस से यह धरती अब तक पावन है। हर नगर तीर्थ संवेश शिखर, हर नगर तीर्थ संवेश शिखर, हर डगर यहाँ सोनागिर है। ये सत्य शिवम के मूर्त रूप ये सबके लिए सुविधा हैं। एक है पुराण, ये है कुरान, ये चलती फिरती गीता है, ये चलती फिरती गीता है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। बोली परम पूज्य प्रतापदिनी हरिका श्री सृष्टि भूषण माता जी की, हरिका संघ की, श्रीमद जैन धर्म की। विपत्ति मात्मनो मूढ़ा परेशान नीक्षते दाह्यमान मृग कीर्णावान तरस तरस्तवत। कहा है कि विपत्ति को नहीं देखता है, अपनी विपत्ति को नहीं देखता है, दुनिया की विपत्ति देखता है कि वो मर गया, उसके घर ऐसा हो गया, उसके यहाँ ऐसा हो गया। लेकिन तू भी उसी आग में बैठा है। जिस प्रकार से कोई जानवर हो और जंगल में पक्षी बैठा हो और वो ये देखे कि ये जल गया, ये जल गया, एक जल गया, लेकिन ये नहीं देखता है कि मैं भी बीच में बैठा हूँ, मैं भी इसी जंगल के बीच हूँ। जब चारों तरफ आग लगी है जंगल में तो फिर मैं भी बच नहीं पाऊंगा। इसी प्रकार से हम दुनिया को देखते हैं, वो मर गया, वो बीमार हो गया, वो दुखी हो गया, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम भी, हमारी हालत भी ऐसी है। क्योंकि कितने दिन संभाल कर रखोगे। हर पिता कोशिश करता है कि उसका बेटा सुखी रहे। बुद्ध के पिता ने भी कोशिश की थी। हर बाप चाहता है कि उसके बेटे का भविष्य पूछे। बुद्ध के पिता ने भी ज्योतिषी को बुलाया था और कहा था मेरे बेटे का भविष्य देखो। और बेटे के भविष्य देखकर ज्योतिषी ने कहा था कि या तो बेटा चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा वरना संत हो जाएगा।
सच बताना, आपसे भी कोई कहे कि या तो बेटा तुम्हारा प्रधानमंत्री हो जाएगा और या महाराज हो जाएगा, सच बताना तुम क्या सोचोगे? प्रधानमंत्री हो जाए, क्योंकि भोगों की आकांक्षा है। तुम सोचते हो जो हम नहीं कर पाए वो हमारा बेटा कर जाए, जो हम नहीं पा पाए वो हमारा बेटा पाले। क्योंकि जब भी कोई मरता है बोले बेटा तो होना ही चाहिए, एक बेटा हो तो नाम तो चलाएगा। हमने कि खाक नाम चलाएगा? अरे 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती, जा रावण के दिया न बाती। अंजना के 100 भाइयों ने अंजना के बाप का नाम नहीं चलाया, और अंजना ने, अकेली बेटी ने बाप का नाम रोशन कर दिया। द्रुपद के इतने बेटे, द्रुपद के इतने बेटे बाप का नाम नहीं चला पाए, बाप का नाम नहीं चला पाए, लेकिन एक द्रौपदी ने चला दिया।